मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 22 मई हो गई है और समुद्री तूफान बनने की कई लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया है कि ये समुद्री तूफान बनने वाला है। पहले कुछ जो समाचार थे या कई सोशल मीडिया जो थे उसमें ये दिखाई दे रहा था कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान बनेगा, लेकिन वो तो बना नहीं। अब ये जो वेदर सिस्टम बन रहा है, जो ऑलरेडी यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन गया है, यानी गोवा और जो कोस्टल कर्नाटक के तट पर यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बन गया है और ये जल्दी ही ये डिप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पर डिप्रेशन बन जाएगा और इसका जो रूट है वो इस तरह से, यानी कि थोड़ा सा गुजरात के दक्षिण होता हुआ ये गुजरात तक तो जाएगा, गुजरात के दक्षिण तक नॉर्थर्ली स्पीड में जाएगा। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इस तरह से, यहाँ से इस तरह से मूव कर जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर आकर ये डीप डिप्रेशन भी बन जाए। अभी फिलहाल समुद्री तूफान बनने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर हम नजर रखे हुए हैं और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे कि क्या स्थिति बनने वाली है। लेकिन ये मान के चलिए कि समुद्री तूफान बने या ना बने या डिप्रेशन बने, डीप डिप्रेशन बने, इसका असर अब महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ कर्नाटक पर भारी से अति भारी बारिश के रूप में दिखाई देगा। और ऑलरेडी आपने देखा कि भारी से अति भारी बारिश गोवा में और कर्नाटक के कई इलाकों के साथ साथ महाराष्ट्र में हो रही है। मुंबई में भी इसका असर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और एक ट्रफ बनी हुई है जो आप देखेंगे कि पंजाब से लेकर के ये नॉर्थ राजस्थान और इस तरह से ये इस तरह से आगे जा रही है। तो हवाएं जो चल रही हैं वो इस तरह से आप देखेंगे, ये इस तरह से घूम रही है और ये जो लो प्रेशर एरिया है इसके आसपास भी इस तरह से हवाएं जा रही है और इधर से होती हुई इस तरह से घूम रही है। और एक यहाँ से ये जो ट्रफ है वो थोड़ा सा इधर आ रही है। तो हवाएं आप देखिए, ये जो डायरेक्शन है हवाओं का, यानी इधर से आ रही हैं और फिर यहाँ से घूम रही है। ये बंगाल की खाड़ी से हवा आ रही है तो पूर्वोत्तर राज्यों में हवाएं काफी ज्यादा जा रही हैं। उसी तरह से ये तराई के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में कल भी धूल भरी आंधी, यानी कि बहुत ज्यादा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी। उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के कुछ जिलों में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई थी कुछ इलाकों में, और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी। तो इस तरह का जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो अभी उत्तर भारत में हल्की फुल्की कई जगह पर होती रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा डिस्टर्बेंस है वो यही है जो ये डिप्रेशन बनने वाला है। तो इस पे हम नजर डालेंगे। उससे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर क्या थे। तो टेम्परेचर अब काफी ज्यादा बढ़ गए, यानी कि गर्मी अपने चरम पर आ गई है। अब देखेंगे तो ये देखिए टेम्परेचर आपको मैं दिखाता हूँ। ये 48 डिग्री जो गंगानगर में दिखा रहा है, 48 का मतलब है 47.6 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है गंगानगर में। और उसी तरह से आप देखेंगे कि ये पूरा जो ये आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर भी 47-48 डिग्री तक के तापमान आपको दिखाई दे रहे होंगे। 45 और 46 डिग्री के तापमान ये पूरा आपका जो राजस्थान है इस इलाके में दिखाई दे रहे हैं। और 45 के आसपास यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें पहले जो 10 टेम्परेचर है उस पर अगर नजर डालें तो गंगानगर देखिए, ये गंगानगर में है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये गंगानगर में आप देखिए जो टेम्परेचर है 47.6 डिग्री है। पिलानी में 47 है, यानी कि दो जगह पर सीवियर हीट वेव चल रही है। जब भी 47 डिग्री तापमान पहुंच जाता है तो सीवियर हीट वेव हो जाती है। उस चूरू में 46.8 है, बांदा में 46.6, बीकानेर में 46, झांसी में 46, खजुराहो में 46, यानी कि 46 डिग्री के तापमान कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर में 45.8, कोटा में 45.8, यानी कि वो भी 46 के आसपास ही है। और जैसलमेर में 45.4। ये पहले 10 स्टेशन है। इससे यानी कि आप कह सकते हो कि 45 डिग्री तो बहुत ज्यादा इलाकों में तापमान है, यानी कि गर्मी अपने चरम पर है। एक जगह पर गर्मी अपने चरम पर है और दूसरी जगह पर मूसलाधार बारिश हो रही है। यानी कि जो भारत बोलते हैं विविधताओं में एकता का देश है, तो इस तरह भी हम देख सकते हैं कि कहीं पर तो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है, कहीं पर मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं पर जल भराव हो रहा है, कहीं पर ओले गिर रहे हैं और कहीं पर आंधी आ रही है और पहाड़ों पर फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो अगर ये आज का हम देखें, वेदर देखें, आज रात से लेकर आज शाम से ही मतलब ये शुरू होगा, तो पहाड़ों पर ये पूरा जो मैंने ट्रफ दिखाई थी वो पूरे इलाके में ये वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। यानी कि बारिश वगैरह आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत हल्की होगी, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में फिर से धूल भरी आंधी देर शाम या रात में आ सकती है।
और आप देखेंगे पूर्वी भारत की तरफ जाएंगे तो ये ट्रफ के साथ साथ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो मध्य और पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश होगी। लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद से लेकर के आपका अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, गोड्डा, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, ये सारे इलाके, मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। लेकिन बिहार के कई इलाके भारी बारिश देख सकते हैं, खास करके पूर्वी बिहार में आप देखेंगे कि किशनगंज, अररिया, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। सीतामढ़ी, चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में तो बारिश की गतिविधियां कम है, लेकिन पूर्व वाले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार रहने वाली है। अब उड़ीसा में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश के कई इलाके भी ये गरज और चमक के साथ ही आपको दिखाई देंगे। ये जो वेदर सिस्टम बन रहा है इसका असर देखिए मुंबई के साथ साथ पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर और आपका ये हिंगोली, लातूर, जलना और आदिलाबाद तक, यानी कि यहाँ पर जो तेलंगाना में दिखाई दे रहा है, पूरा कोस्टल कर्नाटका है, यहाँ पर भी भारी से अति भारी बारिश होगी। और उसी तरह से जैसे कि रत्नागिरी, गोवा, महाबलेश्वर और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना बढ़ रही है। और बेलगावी से लेकर के जो कर्नाटक के तट हैं और आंतरिक कर्नाटक है यहाँ पर, और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश होगी। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश कम हो जाएगी। वो क्यों कम होगी ये मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से कि आप देखिए, ये अगले दिन का है, 23 तारीख का है। इसमें आप देखिए कि ये जो वेदर सिस्टम बन रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हवाएं इस तरह से घूम रही है, आप देखो ना, ये पूरा ये यहाँ पर ये डिप्रेशन बन गया, ये हवा इस तरह से आ रही है, तो यहाँ से ये मॉइस्चर को लेकर के इस तरह से जा रही है। तो यहाँ पर जो मॉइस्चर है, ये जो तमिलनाडु और साउथ इंडिया कर्नाटका का ये जो इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे नमी कम हो जाएगी, क्योंकि सारा मॉइस्चर इसी जगह पर कंसंट्रेट हो रहा है। तो यहीं पर बारिश ज्यादा होगी, यानी दक्षिणी गुजरात और पूर्वी गुजरात से शुरू होकर के ये दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ये 23 तारीख को और 24 तारीख को देखेंगे तो आप देखिए इसका जो सर्ज है बहुत तेजी से आ रहा है। तो ये क्या होगा कि कर्नाटक फिर यानी कि 24 तारीख से फिर से ये कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं, केरल के तटीय इलाके, सभी जगह पर तेजी से हवाएं आ रही है, बहुत तेज हवाएं आ रही है। तो केरल से लेकर के कर्नाटक यहाँ से बारिश बढ़ेगी। गोवा और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। और मूसलाधार बारिश पुणे, मुंबई और महाबलेश्वर में भी दिखाई देगा। जो घाट के इलाके हैं यहाँ पर भी भारी से अति भारी बारिश आपको दिखाई देगी। और आप देखिए बाकी इलाकों में बारिश कम हो रही है, लेकिन पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। और उसी तरह से ये 25 तारीख के आसपास भी अब गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी, हवाएं बहुत तेज हो जाएंगी और पूरा पश्चिमी तट लगातार बारिश देखेगा। ये इस तरह का वेदर रहने वाला है। तो ये हो सकता है कि अगर ये तूफान बनता भी है तो इसका नाम शक्ति होगा, जो श्रीलंका द्वारा दिया गया है। तो ये अगर तूफान बनता है तो, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर ऐसा नहीं है कि ये तट पर कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि अगर ये जाता भी है, अगर वैसे तो डीप डिप्रेशन तक बनेगा, अगर तूफान बनता है तो भी गुजरात और महाराष्ट्र के तट को खतरा नहीं है, लेकिन बारिश मूसलाधार होगी, तेज हवाएं चलेंगी। ये आप कह सकते हो 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में इसी का माहौल रहेगा और ये इसी तरह से आगे की तरफ चला जाएगा। साउथ सिंध के भी नीचे से आगे की तरफ चला जाएगा, उसको हम नजर रखे हुए और आपको लगातार इसका अपडेट हम देते रहेंगे। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। तो जो लेकिन ये होगा कि 26-27 यानी 25-26-27 के आसपास एक बार फिर उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सारे इलाकों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और जो गर्मी है उससे कुछ राहत मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि मंथ के एंड में जाकर के जो राजस्थान के इलाके हैं वो ठंडे होने लग जाएंगे। ठंडे नहीं, मतलब ये एक तरह से गर्मी से उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो मानसून है वो केरल में जल्दी ही दस्तक दे जाएगा, यानी कि जो 1 जून को दस्तक देता है वो पहले ही केरल पर पहुंच जाएगा। हम मानसून की चाल पर भी नजर रखे रहेंगे, इस डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के ऊपर भी नजर रखे रहेंगे। ये समुद्री तूफान शक्ति बनता है या नहीं बनता, इसके ऊपर भी लगातार नजर रखे रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।